पहले आप जानते होंगे कि जब गांव देहात में जाते थे तो शरबत हो गया या मट्ठा पिला देते थे, एकदम चिल्ड करके, मज़ा आता था भाई। वो किसी भी प्रकार से नुकसानदायक नहीं था। पेप्सी की बात करी जाए, कोल्ड ड्रिंक की बात करी जाए तो ये पहले शहर में चलती थी, लेकिन अब क्या सिस्टम हो रहा है, शहर वालों ने वो सब खाना पीना छोड़ दिया है। एक गाँव वाले बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने लगे कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक्स, और जो गाँव वाले इस्तेमाल करते थे मट्ठा पिलाना है, नींबू पानी पिलाना अपने रिश्तेदारों को, वो शहर वाले इस्तेमाल कर रहे हैं। 1767 में कार्बोनेटेड वाटर का आविष्कार हुआ था और 1783 तक यूरोप और ब्रिटेन में सॉफ्ट ड्रिंक्स बनने लगी थी। आज के समय ये पूरी दुनिया में चल रही है। आज इससे कितने लोग मर रहे हैं आपको पूरी डिटेल में सारी जानकारी मिलेगी। मैंने कोल्ड ड्रिंक पी ली थी ज़्यादा, कहीं बैठा था मैं, गैस हो गई थी। गैस नहीं, मतलब इसमें पेन हो गया था मुझे, यहाँ पर जो है ना चेस्ट में पेन उठ गया था, तो उस टाइम फिर वो नमस्कार दोस्तों, पेप्सी, कोका कोला, सॉफ्ट ड्रिंक्स, हमेशा आप ये सुनते आ रहे होंगे कि भैया ये नुकसान करते शरीर के लिए। शरीर के लिए कहीं से भी ये लाभदायक नहीं है, लेकिन आमतौर पर क्या होता है, लोग यही सोचते हैं कि यार सारे लोग तो पी रहे हैं, भैया पूरी दुनिया पी रही है, यार सबसे ज़्यादा यही बिक रही है, लोग तो मर नहीं रहे, लोग तो बीमार हो नहीं रहे, फालतू में ऐसी अफवाहें उड़ाते रहते हैं। आज मैं आपको पुनीत के मुँह से सुनवाऊंगा कि पेप्सी सॉफ्ट ड्रिंक्स कितनी नुकसानदायक होती है, जिसकी वजह से उसको कितना नुकसान उठाना पड़ा। साथ ही साथ में अगर मैं अपने पड़ोस की बात करूं, 55 साल से लेकर 5 साल तक के लड़के को भी हॉस्पिटल पहुंचना पड़ा था। पूरा परिवार में उसके गिनती करके 8 लोग हैं और माँ बाप, पति पत्नी, बच्चा, सब लोग हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं। पूरे परिवार को मिलाकर 7 लाख रुपए का खर्च आया था उनको, और अब उन लोगों ने हाथ जोड़ लिए कि भैया हम नहीं पीने वाले। कोल्ड ड्रिंक में बताया जाता है हाई कार्बोनेट ड्रिंक्स में शुगर और कैलोरी की मात्रा ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से इसको रेगुलर बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए। इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक जैसे ड्रिंक्स शरीर में कैल्शियम CNC पैदा करता है, जिससे हड्डियाँ का भी नुकसान होता है, यानी हड्डियाँ गलने लगती है। अब फिर भी कई लोग ऐसा ढीठ है कि भाई इतना बोलने के बावजूद भी मानेंगे नहीं, तो चलो ठीक है भैया, तुम्हें तो समझा कोई सकता नहीं, फिर भी एक वार्निंग के लिए आपको बता देता हूँ कि पेप्सी किन किन को नहीं पीनी चाहिए। पहला, जो डायबिटीज़ के मरीज़ हैं। दूसरा, गैस्ट्रोइंटाइटिस के जो रोगी हैं उनको नहीं पीनी चाहिए। तीसरा, हाई BP के मरीज़ को नहीं पीनी चाहिए। चौथा, दिल के जो मरीज़ हैं उनको नहीं पीनी चाहिए। पांचवा, बच्चों को तो कतई भी नहीं पीनी चाहिए। जब बड़ों की हड्डियां गलने लगती है तो बच्चों का सोचो, इमेजिन करो क्या होगा। बस ये है कि उसका नुकसान तुरंत नहीं, आपको कुछ समय के बाद दिखेगा। हाँ, होता है बच्चा जिद करता नहीं मानता है, लेकिन क्या करेगा बच्चा, थोड़ी देर रो लेगा अगर नहीं पिलाओगे तो। अरे सीधी बात, जहर को घर पे लाने क्यों। अब चलो, जो आपको 5 पॉइंट बताए हैं कि किन किन को पेप्सी नहीं पीनी चाहिए, अब चलो ये भी बता देता हूँ इसमें से ही कि पेप्सी पीने से उनको नुकसान क्या होता है। सबसे पहले जो डायबिटीज़ के मरीज़ हैं उनको इसलिए नहीं पीनी चाहिए क्योंकि हाई कार्बोनेट ड्रिंक्स में शुगर की मात्रा ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से डायबिटीज़ के जो मरीज़ हैं उनमें शुगर की मात्रा बढ़ती रहती है, ना कि कम होती है, और वो नुकसान आपका ही है। अब जो गैस्ट्रोइंटाइटिस के मरीज़ हैं उनको इसलिए नहीं पीनी चाहिए क्योंकि ये एसिडिटी को बढ़ाता है, जबकि कई लोग का मानना है कि एसिडिटी कम करता है। गलत है बिल्कुल। पेट में पाचन को नुकसान पहुंचाता है, सही से खाना पच नहीं पाता है, और एसिडिटी pH को भी बढ़ाता है। इसके अलावा जो लोगों को पेट में दर्द होता है, किसी भी तरीके से पेट में दिक्कत रहती है, उनको पीने से बचना चाहिए क्योंकि ये जो है सूजन बढ़ाता है और ब्लडिंग की समस्या पैदा करता है, यानी खून की। अब जिनको हाई BP है तो उनको नहीं पीना चाहिए। इसमें जो है कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में हाई सोडियम होता है, जो कि ब्लड प्रेशर बढ़ाने का काम करता है। इसके अलावा ये अंदर की जो पानी की प्यास है उसको मार देता है, मात्रा कम कर देता है पानी के अंदर, जिससे ब्लड वेसल्स को नुकसान होता है और आपका ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है तेज़ी से। तो आप सोचो, वैसे ही आपको एक तो हाई BP है और उसको पीने से और ज़्यादा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, तो अगर उस चीज़ को इमेजिन करोगे तो आदमी पागल ही हो जाएगा। अब कोई भी व्यक्ति अगर दिल का मरीज है, किसी भी प्रकार के दिल की समस्या है, किसी भी प्रकार की, तो उसको इसलिए नहीं पीने चाहिए क्योंकि कोल्ड ड्रिंक जो है कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है और ब्लड सर्कुलेशन को प्रभावित करता है, और साथ में BP बढ़ाने का तो काम करते ही है। इससे पहले जो आपको बताया। बच्चों की बात करी जाए तो बच्चों को क्यों नहीं पीना चाहिए, तो आप देखते हैं कि बच्चों में कई अलग अलग प्रकार की बीमारियां पैदा हो जाती है पेट में ही, खासकर जैसे कि मोटापा, डायबिटीज़, ये तो बेहद आम हो गया है। इसके पीछे का कारण कोई जानना नहीं चाहता, बस हॉस्पिटल पहुँचा देते हैं, दवा ले लेते हैं, लेकिन पीछे का कारण वही है जो आप अपने बच्चों को अपने हाथ से जहर पिला रहे हैं, खुद भी पी रहे हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार हर साल 1,80,000 दुनिया भर में दम तोड़ रहे हैं, मर रहे हैं कोल्ड ड्रिंक की वजह से। अगर भारत की केवल बात करी जाए तो 95,427 लोग हर साल कोल्ड ड्रिंक की वजह से मरते हैं। 1990 की तुलना की अगर बात करी जाए तो 2010 तक 161% मौत में जो है बढ़ोतरी हुई है।
और अगर 2024 के आंकड़े की बात करी जाए तो 200% या इससे भी ज़्यादा आंकड़ा पहुंच गया होगा। अभी हाल ही में कुछ समय पहले एक और खबर चली थी कि आम खाने के बाद कोल्ड ड्रिंक पीने से अंदर जहर बन जाता है, जिसकी वजह से एक बच्चे की मौत भी हुई थी। ये कटिंगें बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी। अब कोल्ड ड्रिंक को लेकर देखो पुनीत का क्या कहना है, जो हॉस्पिटल पहुँचा था। आज से तकरीबन शायद 1 से 2 महीने हो गए। लेकिन भाई मैं 4 से 5 दिन हॉस्पिटल में रहा था, तो फिर बाद में लोगों को पता लग गया नहीं यार ये जेन्युइन। मैंने कोल्ड ड्रिंक पी ली थी ज़्यादा, कहीं बैठा था मैं, गैस हो गई थी। गैस नहीं, मतलब इसमें पेन हो गया था मुझे यहाँ पर जो है ना, चेस्ट में पेन उठ गया था। तो उस टाइम फिर वो क्या हुआ था, थारा भाई जोगिंदर था मेरे साथ, तो फिर वो मुझे हॉस्पिटल लेके गया था। तो फिर डॉक्टर ने बोला भाई एक काम करो, 1-2 दिन यहीं रहो। तो मतलब नॉर्मली चीज़ थी वो, कोई इतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन वो जेन्युइन चीज़ थी। 5-6 दिन तक हॉस्पिटलाइज रहा, उसके बावजूद भी ये चीज़ बड़ी नहीं है कोई, एक छोटा सा दर्द हुआ था बस। तो मतलब कोल्ड ड्रिंक ने इस बंदे को भी लगातार 5 से 6 दिन हॉस्पिटलाइज करवा दिया। इमेजिन करो कि अगर आप एक दिन हॉस्पिटल पहुंच जाओगे तो एक दिन का आपका कितना खर्चा आ जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि अब तक आप समझ चुके होंगे कि कितनी नुकसानदायक है कोल्ड ड्रिंक और इससे कितना दूर रहना चाहिए। जो बड़े बड़े एक्टर या एक्ट्रेसेस, पता नहीं इनको इतना लालच क्यों है पैसे का कि आपको जहर पीने के लिए कहते हैं और साले खुद नहीं पीते हैं। क्योंकि मुझे उम्मीद है कि आपको जानकारी समझ में आ गई होगी और बाकी जो भी अपडेट आएगी मैं आपको बताता रहूँगा। तब तक के लिए चैनल के साथ जुड़ करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन अवश्य प्रेस करके रखें ताकि जो भी वीडियो अपलोड करें उसके सबसे पहले जानकारी आप तक पहुँच सके। नमस्कार।